हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, आपके मन में काफ़ी डाउट्स भी आ रहे हैं और मेरा उद्देश्य यही है कि उन डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होंगे, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपको लैंग्वेज चुननी है, क्योंकि लैंग्वेज चुनना बहुत ज़रूरी है जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाएं। यदि आपने हिंदी मीडियम से हैं और गलती से इंग्लिश चुन लिया तो पूरा एग्ज़ाम जो है इंग्लिश में ही आएगा। यदि ये गलती हमसे हो भी जाए तो भी हमें क्या करना है वो मैं सब इसमें आपको बताने वाला हूँ। वीडियो खास होने वाला है उनके लिए जो पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे। और जैसे कि आपकी नोटिफिकेशन में लिखा है दोस्तों, परीक्षा हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जिनमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनना है, उससे संबंधित गोले को कंप्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा। तो यही सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसे आपको ध्यान से देखना है। अब जैसे आप इसे देख रहे हैं दोस्तों, ऐसा सॉफ्टवेयर आपके सामने आएगा। ये उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर है दोस्तों, तो इससे हम समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना होगा आपका। जैसे ये जो कैंडिडेट का नाम है ऐसे ही आपके भी नाम आएगा। जैसे इनका नाम जॉन स्मिथ है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको रोल नंबर डालना होगा, इसका एक पासवर्ड होगा, पासवर्ड आपको वहीं मिलेगा। पासवर्ड क्या हो सकता है, आपका रोल नंबर भी पासवर्ड रख सकते हैं वो, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी पासवर्ड रख सकते हैं, या फिर और कोई पासवर्ड रख सकते हैं, वो वहीं पर मालूम पड़ेगा। आप जब एग्जाम सेंटर पे जाओगे, कंप्यूटर के सामने बैठोगे तो वो अपने हिसाब से बताएंगे, फिर आपको साइन अप करना है। अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने निर्देश आएंगे दोस्तों। चूंकि आपका जो सिलेबस है वो 5 भागों में बटा हुआ है। यहाँ पर पहले नंबर पे आएगा आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, दूसरे नंबर पे भाषा वन आएगी, आपने जो भी ली हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से। सेकंड में भाषा 2 आएगी, जो भी आपने ली हो। फिर उसके बाद गणित आएगा दोस्तों, और फिफ्थ नंबर पे जो है पर्यावरण आएगा। तो ये सब लाइन से लिखे होंगे, आपको जिसका भी हल करना है, क्योंकि सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से शुरू होगा। लेकिन मान लो कि हमें तो गणित हल करना है, तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो गणित के सवाल शुरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे कुल मिलाकर 150 नंबर का आपके आने हैं 150 प्रश्न। सबसे पहले आपके सामने निर्देश आएंगे दोस्तों। जैसे ये निर्देश आप देख रहे हैं, ये सिर्फ उदाहरण मात्र है। तो यहाँ पर आप देखें ऊपर, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज दी गई हैं। चूंकि इसमें इंग्लिश सिलेक्ट है, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश सिलेक्ट होती है। यदि आप कोई भाषा नहीं चुनेंगे तो इंग्लिश में ही आपका सब कुछ आएगा। लेकिन हमें तो हिंदी चाहिए, जैसे हम हिंदी मीडियम से हैं तो यहाँ पर हमने हिंदी चुन लिया। अब हिंदी हमने यहाँ पर चुन लिया दोस्तों, तो देखें हिंदी में निर्देश आने लगे। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है भाषा चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश चुन लिया तो फिर उसकी हिंदी नहीं होगी, हिंदी की इंग्लिश, इंग्लिश की हिंदी हो सकती है। ठीक है, अब आप देखें कि आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, वो रेड में आएंगे। पास में मैं वो भी बताऊंगा कैसे रेड में दिखेंगे। आपने प्रश्न के उत्तर दे चुके हैं, वो सब ग्रीन में आएंगे। आप अभी तक प्रश्न पर नहीं गए, जो प्रश्न आपने ओपन करके ही नहीं देखा है वो आपको व्हाइट में दिखेगा। और फिर आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है, तो वो इस कलर में लिखे आएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको ये निर्देश पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये निर्देश पढ़ लिए पूरे, और फिर यहाँ जो नेक्स्ट का बटन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है, यहाँ पर आपको लैंग्वेज चुननी है ध्यान से। क्योंकि यहाँ पर यदि आपने गलत लैंग्वेज चुन ली, यदि मान लो आप हिंदी मीडियम से आपने इंग्लिश चुन लिया, तो पूरा की पूरा जो एग्जाम है वो इंग्लिश में ही आएगा दोस्तों। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार यहाँ पर ऑप्शन चुनना पड़ेगा हिंदी, फिर उसकी हिंदी होगी। इससे बेटर है कि आप यहाँ पर ध्यान से जो है लैंग्वेज चुने। जैसे हम हिंदी मीडियम, इंग्लिश तो इसमें बाय डिफॉल्ट है, और आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश चुन लें। और ज़्यादातर मध्य प्रदेश के हिंदी मीडियम वाले होते हैं वो यहाँ पर हिंदी चुन लें। तो हमने यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी चुन ली, हिंदी। यहाँ पर हिंदी चुन ली हमने। और अब यहाँ पर देख रहे होंगे आई एम रेडी टू बिगिन, आई एम रेडी टू बिगिन। तो अब हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आई एम रेडी टू बिगिन। लेकिन इस पर आप क्लिक करोगे तो इस पर एरर बता रहा है। एरर क्यों बता रहा है, इस पर ध्यान देना है
कि आपने जो भी निर्देश हैं वो सब ध्यान से पढ़ लिए हैं, उस पर जब तक आप राइट नहीं लगाओगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हमने ये राइट का निशान लगा दिया तो आप देखेंगे इस पर हैंड बनने लगा है। अब इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये टाइम शुरू हो गया है, ऐसे ही आपके सामने टाइम शुरू हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर यदि आप पास में देख रहे होंगे दोस्तों, आपकी यहाँ पर फोटो लगी होगी, आपका नाम लिखा आएगा। ग्रीन का मतलब आंसर्ड यानी आपने आंसर दे दिया है। रेड का मतलब नॉट आंसर्ड यानी आपने आंसर नहीं दिया है। वाइट का मतलब होता है नॉट विजिट, और ये कलर है इसका मतलब है मार्केट फॉर द रिव्यू, यानी कि आप फिर से इस प्रश्न को देखना चाहते हैं, आपने रिव्यू के लिए छोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो ये रेड है, यानी कि हमने आंसर नहीं दिया है इसका। अब प्रश्न क्या है, तो जैसे ये पहला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसके ये आंसर हैं। इनमें से हम जो भी आंसर लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे एक ऑप्शन और देख रहे होंगे, यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू, तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके पास जब टाइम हो तो रिव्यू के लिए इस प्रश्न पर वापस आ सकते हैं, इसके लिए आप मार्क कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर हमने कोई आंसर लगा दिया तो हम इसे बदल सकते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई भी आंसर लगा दिया वो हो गया, ठीक है। मान लो हम इसे क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे क्लियर रिस्पॉन्स, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा, वैसे नहीं हटेगा, वैसे आप हटाना चाहते तो नहीं हटेगा, लेकिन हम इस पर जैसे ही करेंगे क्लियर रिस्पॉन्स तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कोई भी एक आंसर चुन लिया है, ठीक है, कोई भी एक आंसर। उसके बाद हमें यहाँ पर सेव करना होगा, और जैसे ही हम सेव करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी हमने आंसर को सेव नहीं किया तो ये रेड में बता रहा है पहले नंबर, ठीक है। हम जैसे ही इसे सेव करेंगे, क्योंकि सेव करना जरूरी है तभी ये आंसर सही माना जाएगा, तो हमने इसे सेव कर दी। ये देखें ये ग्रीन आ गया, अब ये रेड आ गया, रेड मान नॉट आंसर्ड। हम दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच गए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा ग्रीन हो गया। मान लो हमें पहले क्वेश्चन पे वापस जाना है तो यहाँ से हम डायरेक्ट जा भी सकते हैं दोस्तों। जैसे हम पहले क्वेश्चन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। दूसरे क्वेश्चन पे जाना है, यहाँ से दूसरे पे हमें जो भी जिस क्वेश्चन पे पहुंचना है, जैसे मान लो हमने 19वीं क्वेश्चन पे पहुंचना है तो हम 19वें नंबर पे क्लिक करेंगे, वो हमारे सामने क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी चीज है। यहाँ पर हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आ गया और फिर से हमारे सामने प्रश्न आ गए दोस्तों, जैसे कि ये, ठीक है। अब इसमें से हमें जो भी आंसर लगाना है वो हम क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इन्हें सेव करना बहुत जरूरी है। सेव का ये ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया होता है दोस्तों। जैसे कि अब हमें इससे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेव हो गया। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ दोस्तों, मान लो कि ये हिंदी में आपके सामने प्रश्न आ रहा है, क्योंकि शुरू में हमने हिंदी लैंग्वेज चुनी थी, लेकिन मुझे लगता है कि यदि मैं इसका इंग्लिश वर्जन देख लूँ तो मुझे और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसे इंग्लिश भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से देखें ये इंग्लिश, ये आप सब इंग्लिश में आ गए है ना। तो हम जैसे ही अगले क्वेश्चन पे जाएंगे ना, जैसे फोर्थ क्वेश्चन पे जाएंगे ना, तो वो भी इंग्लिश में आने लगा। तो ऐसे हम इंग्लिश भी कर सकते हैं बीच में। ऐसा नहीं है कि शुरू में हमने हिंदी या इंग्लिश जो भी चुन लिया वो बीच में नहीं बदल सकते हैं। यहाँ पर फिर वापस हमें हिंदी चाहिए तो हमने हिंदी चुन लिया, तो वही क्वेश्चन हिंदी में आने लगा। तो कहीं कंफ्यूजन में यदि आप आ जाओ और आपको हिंदी और इंग्लिश में ये लगे कि हमें हिंदी वर्जन भी देखना है, उसका इंग्लिश वर्जन भी देखना है, तो यहाँ से आप ये कर सकते हो दोस्तों। अब जैसे ही दोस्तों आप पूरे एग्जाम के जो आंसर है वो लगा लेंगे तो सब ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार हमको देखना है कि कोई रेड तो नहीं रह गया, सब ग्रीन हो गए हैं। तो हमें फिर क्या है, यहाँ पर नीचे एक बटन दिख रहे होंगे आप सबमिट, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर जितना भी समय बचा है, यदि समय बचा हो तो हम वापस से वही क्वेश्चन देख सकते हैं। यदि हमें डाउट है कि इनका आंसर कुछ और होना चाहिए तो हमने कुछ और लगा दिया, तो वो भी हम कर सकते हैं। हमें किसी भी क्वेश्चन पे जाना है तो उस पर क्लिक करना, हम उस पर पहुंच जाएंगे, उसका आंसर भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर सेव करना पड़ेगा तभी वो चेंज होगा। यदि हमने सेव नहीं किया है, सिर्फ वहाँ पर आंसर लगा के हम दूसरे पे पहुंच गए तो वो सेव नहीं माना जाएगा। हमें यहाँ पर सेव नेक्स्ट करना पड़ेगा तभी वो माना जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और मेरी यही शुभकामना है दोस्तों कि आपको एक जॉब मिल जाए, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो जाए।
जो भाई बहन नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड मैं लगातार अपडेट लाता रहूँगा, जिससे कि आप कहीं से कहीं तक कन्फ्यूजन में न आए। जो मेरा वीडियो देख रहा है उसकी भगवान करे ज्वाइनिंग हो जाए। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।